सबसे पहले तो आप सभी को भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी किसान भाई? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हो। आज दिनांक 19 अगस्त 2024 है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 19 अगस्त 2023 को क्या हालात थे आलू को लेकर के। और कुछ किसान भाई आलू के बीजा को लेकर के जानकारी लेना चाहते हैं कि आलू की बीजा की बिक्री कब होगी और कैसे होगी, स्टार्ट हुई या नहीं हुई, और सबसे पहले आलू की बिजाई कहां पर शुरू हो जाती है। 2023 में 2024 में कितना कुछ अंतर रहा, ये चीज भी हम लोग जानेंगे। साथ में ही आपको बता देते हैं कि एक बहुत छोटी सी बात है, हालांकि आज इस वीडियो में मैं ऐसी बात कर रहा हूं लेकिन नहीं करता हूं क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है और आप लोगों के पास भी वक्त कम होता है। एक्चुअली आपको बता देता हूं कि आज पूरा 2-3 साल हो गए हम जैसे लोग आपको अपडेट देते हैं। 2023 की साल इसी तरीके से सिर्फ लिखने लिखाने में चली गई, समझ सकते हैं आप लोग। 2023 की साल जो थी वो सिर्फ लिखने लिखाने में चली गई। लोग लिखते रहे कि आलू के भाव में उछाल आएगा, आलू अच्छा बिक जाएगा, इतनी निकासी हुई, ये हुआ, लेकिन बस जो चलता रहा वो चलता रहा, उसे किसी ने बदल नहीं पाया। 2023 में आज के डेट में आलू के दाम 250 रुपए से लेकर के 350 रुपए प्रति पैकेट के थे, वो भी सब दाम में साहब। और पूरा साल आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वही 500 के आसपास में चलता रहा। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम 500 में समेट गया। न्यू हाईलैंड 500 से 600 में समेट गया और वो भी सब दाम में। तो अभी 24 का क्या कुछ है वो बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात ये कर लेते हैं कि आप लोग यूट्यूबरों के चक्कर में, आलू की जानकारी देने वालों के चक्कर में मत आइएगा, मत मतलब इनकी बात पे डिसीजन लीजिएगा। आलू आपने पैदा किया है, आप अपने मन से डिसीजन लीजिएगा। ये या मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं होता है या कोई आलू का भविष्य नहीं बता सकता है। आपको चाहिए कि आप अपनी इच्छा अनुसार जब आपको भाव सही मिले तब आप आलू की बिक्री कर सकते हो, ना कि किसी के कहने पे। लोगों को क्या होता है, सिर्फ 2 मंडियों का भाव बताएंगे और आपको बताएंगे कि मैं किसान हितैषी हूं, मैं तो ये करता हूं, फील्ड में निकल के देखो, ये करके देखो, वो करके देखो, तब ये होगा। अरे भाई हमें पता है, आपको तो वीडियो पूरा करना है, आपको तो पूरे 8-9 मिनट बनाने हैं वीडियो में। आप मंडियों के भाव 2 बताओगे लेकिन बात बहुत करोगे। आदत है ना रोज की, बैठे बैठे क्या करोगे, तो बात ही कर पाओगे ना। मैं तो कहता हूं फील्ड पे निकलो, आप मत कहो तुम फील्ड में निकलो, तुम फील्ड पे निकलो तब बात करो। चलो कोई नहीं। अभी कुछ किसान भाई पूछ रहे थे कि आलू का जो बीजा है वो कब से बिक्री होगा और क्या भाव हो सकता है। किसान भाई जैसा कि आप सभी को बता दें, एमपी इंदौर में आलू की बुवाई लगभग सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है और ये आलू का बीजा ये लोग फरखाबाद, कन्नौज और बेबर, अपना इधर आपका मैनपुरी एरिया से और इधर कानपुर देहात एरिया से खरीदते हैं। एमपी इंदौर के लोग, जहां पर ये लोग जो है जन्माष्टमी के बाद आलू की बिजाई शुरू कर देते हैं। जन्माष्टमी के बाद आलू की बिजाई शुरू कर देते हैं। पिछली साल क्या था कि जन्माष्टमी थोड़ा अगस्त में जल्दी पड़ गई थी लगभग, और अब क्या है, जन्माष्टमी 26 अगस्त को पड़ेगी लगभग। तो जन्माष्टमी के बाद धीरे धीरे करके बीजा की बिक्री कोल्ड स्टोरों में शुरू होगी। मतलब कि इस अगस्त महीने के बाद में, जैसे कि 30 अगस्त के आसपास में बीजा की बिक्री वगैरह शुरू होना हो जाएगी और जन्माष्टमी के बाद आलू की बिजाई करना शुरू कर देते हैं। अभी जो है 2024 में आपको पता होगा कि बंगाल की सरकार ने आप सभी किसान भाइयों को, जो बंगाल के लोग हैं, उनका आलू बाहर स्टेट में नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वहां की सरकार का मानना है कि मेरे
प्रदेश में आलू कम है। आलू कम होने की वजह से अगर हम बाहर आलू दे देंगे तो हमारे प्रदेश के लोग क्या खाएंगे। मैंने आपको बंगाल से ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाई थी और बताया था कि बंगाल में आलू बहुत कम है, बंगाल को खुद ही दूसरी जगह से लेना पड़ेगा। ये बात अब वहां की सरकार सिद्ध कर रही है। अगर कम नहीं है तो फिर ये क्या है। इसी को देखते हुए आज कम से कम तो यहां पर 15 से 20 दिन हो गए हैं, लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है और कर रहे हैं। लेकिन अब एक कसम खाई है, आज से वहां पर किसी प्रकार की कोई भी आलू की बिक्री का काम नहीं किया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज से आलू नहीं निकाला जाएगा और बिक्री नहीं करेंगे वहां के व्यापारी एवं किसान भाई। और कहा कि जब तक सरकार बॉर्डर नहीं खोलेगी तब तक कुछ यही चलेगा। अब इसी का फायदा हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है भाई। ये अब कोई मत कहे नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है तो मिल रहा है, मतलब जो है वो है। अब क्या हुआ, उधर का जितना भी लोग वहां से आलू लेता था, अब वो लोग यूपी से आलू की डिमांड करने लगे। अब जो है आलू की निकासी जो है यूपी के कोल्ड स्टोरों से डिमांड, जैसे कि एक गाड़ी की थी उस कोल्ड में अब 2-3 गाड़ियां रोज लोड होने लगी। आलू की निकासी जो है अब ठीक ठाक चल रही है, अभी बीच में दब गई थी लेकिन अब चलने लगी। अब अगर बंगाल सरकार बॉर्डर नहीं खोलती है तो उसका फायदा यूपी के किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन इसी बीच में एक बात आ जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार। भाई उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी चीज में लगी हुई है कि आलू का रेट बढ़ने ना पाए। वो लोग अलग अलग तरीके की टीम गठन करे हैं, अधिकारी लोग इस चीज को जो है निगरानी में रखे हैं कि किसी तरीके से आलू का रेट बढ़ना नहीं चाहिए। इसी को देखते हुए आज कंटिन्यू कम से कम 1-1.5 महीना हो गया है, रेट जो चल रहा था लगभग सेम वही चल रहा है, जबकि आलू की डिमांड अच्छी है। आलू की डिमांड अच्छी है लेकिन रेट वही चल रहा है। यहां पर रेट ख्याति पुखराज आलू के नीचे में 700, ऊपर में 900 रुपए प्रति पैकेट किसान का दाम। कितनी अच्छी बात है 2023 की अपेक्षा से 2024 में, अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूं, अच्छा रेट मिल रहा है। और आपका लाल गोल वाला आलू 800 रुपए से स्टार्ट होता है, ऊपर में 1000 रुपए प्रति पैकेट किसान के दाम होता है। न्यू हालैंड आलू की बात करेंगे तो 900 रुपए से स्टार्टिंग होता है, ऊपर में 1100 रुपए प्रति पैकेट किसान के दाम होता है। बढ़िया कोई होता है तो 1150 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हो जाता है। अभी जो है इतना अच्छा भाव मिल रहा है तो अब क्या है, किसानों का एक यही मन हो रहा है कि यार भाई अब करना क्या चाहिए। देखिए करना कुछ नहीं चाहिए, करना ये चाहिए कि जैसे जैसे अभी फिलहाल में मुझे भी लग रहा है कि जब वीजा की बिक्री होना स्टार्ट होगी ना तब आलू का थोड़ा 2-3 रास्ता बनेगा, उसी रास्ते में रफ्तार बढ़ेगी। रफ्तार जब बढ़ जाएगी तो थोड़ा रेट ऊपर होने के आसार है। आप किसानों को पक्का उसमें भी आलू की बिक्री कर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं भाई आपको करनी चाहिए, क्योंकि देखो धीरे धीरे करके समय कम आ रहा है, वक्त वो आ जाएगा, एक तरफ नया आलू आ रहा होगा, एक तरफ आपका पुराना आलू होगा, तो ये तो किस्मत की बात होगी आपके पुराने आलू का भाव अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये मौसम पे डिपेंड करेगा कि वो आलू है जो अभी जल्दी बुवाई होता है अगौती में, वो किस तरीके से तैयार हो रहा है, किस मात्रा में आ रहा है, उस हिसाब से आपको आलू के भाव मिल पाएंगे। लेकिन अभी भी आलू के रेट अच्छे चल रहे हैं और संभवतः इस महीने के बाद में, मतलब कि जैसे ही सितंबर की शुरुआत होगी, आलू के रेट थोड़ा बढ़ने के आसार लग रहे हैं। बाद बाकी ये अनुमान है, ये कोई पक्का या कोई मोहर लगा के मैं नहीं कह रहा हूं कि आलू के रेट बढ़िए जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि बढ़ सकते हैं। तब आपको उन आलू की थोड़ी बहुत बिक्री जरूर कर लेनी चाहिए। अब एक बात आती है, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि आपको आलू की रेक के बारे में जानकारी दी थी। जी हाँ किसान भाइयों, आलू की रेक 14 अगस्त को फरखाबाद के रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी के लिए लोड हुई थी, जिसमें लगभग 6000 से लेकर के 8000 पैकेट तक गए हुए थे। अब नेक्स्ट रेक जो है 2-3 दिन में फिर लोडिंग होने की बात कही जा रही है। अगर जानकारी मिलेगी, सही समय पे पहुंच पाए तो आपको वहां से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके भी दे दूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि आपको किसी प्रकार के कोई भी सिंगल यूट्यूबर या आलू के भविष्य वक्ता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ये तो सिर्फ बातें हैं और अपनी फर्जी दुकान चलाने का एक अड्डा भी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ
मीठी मीठी बातें करके अपना एक दुकान भी चला रहे हैं। तो भैया चाहिए कि आप लोगों को, अगर आप किसान हितैषी काम करना चाहते हैं तो किसानों के लिए जो सच्चाई है और जो हकीकत है उसको सामने लेकर के आना चाहिए आपको, ना कि आप सिर्फ वहां पर बैठे बैठे अपना वीडियो का जो टाइमिंग है वो पूरा करके आप यहाँ पर मीठी मीठी बातें मत करो। तो इधर का जो भाव है यही चल रहा है। आगरा से मैंने आज कुछ अपडेट लिया है, कुछ बातचीत की है, पता ये चला है आगरा के लोगों ने ये कहा है कि भाई यहाँ पर बाजार दबी मालूम पड़ रही है। यहाँ पर जो आलू के भाव हैं वो 1100 से लेकर के 1300 रुपए बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। इक्का दुक्का कोई होगा 1350 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से भी चल रहा है। तो इस हिसाब से उन लोगों ने जानकारी दी है। मैं आपको अपने यहाँ कन्नौज और फर्रुखाबाद की बता देता हूँ कि यहाँ पर आलू के रेट जो चल रहे थे लगभग सेम चल रहे हैं, लेकिन वही बात, आलू की बीजा की बिक्री लगभग आपकी 2 सप्ताह बाद, मतलब लगभग 10-15 दिन अभी आराम से लग जाएंगे बीजा की बिक्री होने में, क्योंकि अभी जो है बिजाई इस साल थोड़ा लेट होती हुई नजर आ रही है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आलू का रेट आपको अच्छा मिल जाना चाहिए, लेकिन आप लोग आलू का रेट आपको जब अच्छा मिले तो आपको अपना आलू निकालना चाहिए, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। रही बात आपका इधर बिक्री और लिवाली की, बिक्री बहुत अच्छी है, अब ठीक ठाक होने लगी है, आशा करते हैं अच्छी ही रहे। आपके क्षेत्र में क्या कुछ आलू के भाव चल रहे हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, तो आप अपने यहाँ के आलू के भाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि आप उस एरिया के हैं तो आपको हकीकत आपको पता होगी, ना कि मुझे। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला जो यंत्र है वो फोन है। फोन पे चाहे कोई कितना भी झूठ बोल सकता है, तो आप वहां लोकल